अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मीर हुसैन, होमियो हर्बल क्लिनिक से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू भी हम ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एक आम इंसान को 1500 से लेकर 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उमूमन जो देखने में आया है कि डॉक्टर हजरात या न्यूट्रिशनिस्ट इसका ये सिस्टम करते हैं कि आपको कम से कम 500 करके तीनों वक्त में डाइट लीजिए। अब 5 ताकि 1500 मिनिमम आ जाए, और अगर आप 600 700 का एवरेज रखेंगे तो ये 2000 हो जाता है। लेकिन चूँकि उमूमन आजकल जिस्मानी काम कम हो गया है और दफ्तरी काम ज़्यादा है, तो उस वजह से 500 से लेकर 600 कैलोरीज काफ़ी है। लेकिन जो मज़दूर या इंजीनियर या इस तरह से जो मशीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए 600-700 कैलोरी चाहिए होती है। अब यह किस तरह से किया जाता है, उसके लिए साइंसदानों ने या फूड के न्यूट्रिशन माहिरीन ने यह देखा है कि सबसे अहम चीज़ आपको एनर्जी जो मुहैया करती है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम निशास्ता कहते हैं उर्दू में। इसमें चावल और रोटी, आटा, मकई, जौ वगैरह है। अब इसमें यह कि चावल बहुत जल्दी आसानी से हज़म हो जाते हैं और एनर्जी ज़्यादा देते हैं, उसके मुकाबले में गंदम। तो अमेरिका, यूरोप में गंदम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और अगर जौ या मकई हो तो वो और ज़्यादा आसानी रहती है। तो कोशिश ये की जाती है कि 250 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से या रोटी और या चावल खाने से पूरी की जाए, और उसके बाद 100 कैलोरीज के करीब आपको फैट से लेना पड़ती है। और फैट के लिए अमूमन ऑलिव ऑयल को वो सजेस्ट करते हैं। जैतून का तेल, चूँकि जैतून का तेल कम इस्तेमाल में आता है तो सरसों का तेल या सूरजमुखी का या कैनोला या मकई का कोई भी तेल आप लेते हैं। और 100 कैलोरीज के लिए वो प्रोटीन या लहमियात में मछली या मुर्गी और अंडे वगैरह की बात करते हैं। बहुत हैरत की बात है, या बहुत ही नासमझी का एक तस्वुर हमारे पास आ गया है कि हम गोश्त बहुत खाते हैं, यानी कि 100 ग्राम, आधा पाव, एक वगैरह। और साइंस के रूप से अगर 20-25 ग्राम यानी आधी छटांग या एक बोटी भी आप एक वक्त में खा लेते हैं, या दिन भर में एक छटांग गोश्त आप ले लेते हैं, तो वो तमाम प्रोटीन जो एक दिन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो उसमें आ जाती है। लेकिन हमारे पास एक अजीब रवैया है कि दावतों में लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और 4-4, 6-6 बोटियाँ खाने के चक्कर में रहते हैं। नतीजा क्या है कि डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, और 2 दिन या 3 दिन में जो गोश्त चाहिए वो एक दिन में या एक वक्त में ले लेते हैं, जिसकी वजह से सारी खराबी या निज़ाम हज़म डिस्टर्ब होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए एतदाल और तवाज़ुन से खाया जाए, और गाय के गोश्त के मुकाबले में मुर्गी या मछली को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब हाथ जज्ब करने की सलाहियत है, और उसमें रेड मीट के लिहाज से बेहतरी है कि मुर्गी या मछली खाई जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ़ैट के लिए हमारे पास फ्राई या डीप फ्राई का निज़ाम हो गया, जिसमें पराठे या इस तरीके से पूरी वगैरह का है, जो बहुत ही नुकसानदेह है। सिर्फ 2 चम्मच से लेकर 3 चम्मच अगर दिन भर में तेल आप पूरे खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपके दिन भर की फैट के लिए पूरा होता है। तो नतीजा ये है कि हम फैट बहुत ज़्यादा खाने से क्या है कि बाद में मोटापा आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है। फिर बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के आर्जा या दिल के अवारिज लाहक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि तेल का इस्तेमाल किया जाए जो अनसैचुरेटेड होता है, और फैट जो रोगनियात होती हैं, घी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि तेल में पकाएं और कम से कम तेल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाइनीज़ वगैरह में आप देखते हैं कि वो सब्जियों को या गोश्त को उबाल लेते हैं और ऊपर से हल्का सा तेल डालते हैं, जो एक अच्छा तरीका है कि कम तेल या कम
फैटी खाने से जिस्म चाको चौबंद रहता है। इसके बाद का जो अहम चीज़ है वो मिनरल्स है, और मिनरल्स के हवाले से हम इंशाल्लाह अगले दिन गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।